लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं एंड अब हम बात करेंगे केकेआर वर्सेस आरआर के बारे में. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग राइवलरी टू बिगिन विद एंड स्टेक्स भी थोड़े बहुत ऐसे हैं कि दोनों पिछले मैच में ह्यूमिलेट होके आ रहे हैं सॉर्ट ऑफ, आरआर मोर स्पेसिफिकली, एंड यू वांट टू पुट दोज घोस्ट्स बिहाइंड यू एज क्विकली एज पॉसिबल. लेट्स जस्ट से दैट, क्योंकि अगर आप पहले मैच में थोड़ा ह्यूमिलेट होके आ रहे हो और दूसरा मैच भी हार जाओगे तो मोरल डाउन होने में टाइम लगता नहीं है. ऑन द अदर हैंड अगर तुरंत जीत जाओगे तो यू कन्विंस योर सेल्फ, योर सबकॉन्शियस कि इट वॉज जस्ट वन बैड डे. तो ये मैच उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टीमें हार के आ रही हैं, बहुत क्रूशल होगा टीम की सीजन में कैसी परफॉर्मेंस रही उसकी टोन डिसाइड करने में. आई थिंक ये बहुत बड़ा नैरेटिव ये दोनों टीमें लेके आ रही है. हम जो पहले सेगमेंट की बात कर रहे थे हेड टू हेड नैरेटिव रिकॉर्ड का, ये दोनों के लिए मैं ये भी कहूंगा कि दोनों टीम्स हारी हैं लेकिन अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव्स भी थे. रहाणे ने जो बैटिंग करके दिखाई काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे. वो आर की तरफ से ध्रुव जुरेल ने जो बैटिंग करके दिखाई वेरी इंप्रेसिव. शुभम दुबे ने जो बैटिंग करके दिखाई. सो देयर आर सम थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम, बट ओवरऑल दे नीड टू रिकूपरेट. हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इवन है. 30 मैचेस खेले लोग आपस में, 14 जीते हैं, 2 नो रिजल्ट. ठीक है, और बताता हूँ, पिछले 10 मैच में से 5 आरआर जीती है, 4 केकेआर जीती है, 1 नो रिजल्ट. ऑलमोस्ट हेड टू हेड एकदम हुआ है. पिछले 5 में से 3 आरआर जीती है और 1 केकेआर जीती है, 1 नो रिजल्ट रहा है. ये चेंज आता है. सबसे बड़ा एग्जांपल है लास्ट ईयर जब बटलर ने वो अनरियल चेस कर दिया था ईडन गार्डन्स पे. यहाँ पे केकेआर का था मैच कोहली से मैच हो रहा था ना कि अच्छा देखो इनने 100 कैसे मारी और आपने 100 कैसे मारी. एग्जैक्टली. तो ये रीसेंट रिकॉर्ड आरआर का ऊपर रहा है केकेआर के. एंड इनफैक्ट उस मैच में नारायण ने 100 भी मारी थी, फिर रिमेंबर. अच्छा, क्योंकि अब कहते हैं कि मेरी बेस्ट इनिंग्स थी आईपीएल की. तो रीसेंट रिकॉर्ड एक्चुअली आरआर का बेटर रहा है. यूसी ओवरऑल बहुत ही टाइड राइवलरी है ये, लेकिन रिसेंटली आरआर हैज हैड दी एज. टॉस और कंडीशंस की बात करते हैं तो भाई ये मैच जो है ये जयपुर में नहीं हो रहा, ये हमारा बरसापरा स्टेडियम में हो रहा है, आसाम में. ठीक है, मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था वहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट करें. लास्ट जो इंटरनेशनल मैच यहाँ पे हुआ है वो जब हम 23 का ओडिया वर्ल्ड कप हारे तो उसके बाद एक सीरीज हुई थी T20 की, याद है, ऑस्ट्रेलिया से ना. हाँ 5 T20 की. उसमें एक मैच यहाँ पे हुआ था जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 मारी थी, फिर मैक्सवेल ने 100 मार के चेस कर दिया. 222 चेस कर दिए थे इंडिया के. हाई स्कोरिंग गेम. हाँ, ऑल्दो काफी टाइम हो गया भाई, उसके बाद से मैच खेला ही नहीं गया यहाँ पे. यार वो तो इंडिया में स्टेडियम इतने रोटेशन चलता रहता है, बट यू एक्सपेक्ट हाई स्कोर्स है. तो आई थिंक टॉस जीत कर यू वुड वांट टू चेस, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है. प्लस आई थिंक दोनों टीम्स ऐसी हैं कि दोनों टीमों ने, इनफैक्ट दोनों टीम ने क्या, आरआर ने तो टॉस जीते कॉन्शियसली बॉलिंग चूज करी थी पिछली बार. दे वुड वांट टू स्टिक टू दैट. बस बात ये कि एसआरएच के बाद केकेआर अभी एक ऐसी टीम है जो डेप्थ के साथ अगर चल गई सकती है तो 250 बना देगी भाई. और आरआर क्या सेम गलती फिर से करना चाहती है. आई थिंक यहाँ पे उनको कंडीशन से सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे सेंस फ्री बनता है. केकेआर वुड वांट टू डू द सेम इन माय ओपिनियन. प्लेइंग 11 और स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, लेट्स स्टार्ट विद द होम टीम राजस्थान रॉयल्स. जो मैच में इन्होंने आरआर वाले ये एसआरएच वाले मैच में जो लाइनअप उतारी थी, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट. अभी हमने पिछले सेगमेंट में पूरा एक्सप्लेन करा है कैसे इट वाज वेरी डम कि आप वो लाइनअप निकालो. मैं कहूँगा जो हमने लाइनअप बनाई थी आईपीएल से पहले, दैट वाज मच मोर बैलेंस्ड. गिव्स यू बैटिंग टिल नंबर 8, ऑल्सो गिव्स यू 6 बॉलिंग ऑप्शंस. तो उस पर स्टिक करो भाई. आई थिंक इट इज़ हाई टाइम आप वापस लेके आओ. जायसवाल, सैमसन, नीतीश हमारे टॉप 3, पराग एंड जोएल एंड हिटमायर, ये हमारे जो रिटेंशन थे राणा को मिला दिया. हसरंगा और आर्चर आने चाहिए उसके बाद. ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा बीच में आप जबरदस्ती किसी और को ठूसो. थिक्शाना खेल रहे थे, खेलेंगे अभी भी. संदीप खेल रहे थे, खेलेंगे. देश पांडे खेल रहे थे, खेलेंगे. शुभम दुबे की जगह आई थिंक हार्ड को लेनी पड़ेगी, मधवाल को लाना पड़ेगा. अच्छा, ओके. हसरंगा तो लाइनअप में हमने पहले डिस्कस कर लिए. सो फारूकी एंड दुबे को बाहर होना पड़ेगा. आई थिंक यहाँ पर क्योंकि आपको एक हसरंगा बैटिंग ऑप्शन भी देते हैं तो फॉरनर से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, तो फारूकी अनफॉर्चुनेटली गोज आउट. एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आपको चाहिए तो मधवाल को आना पड़ेगा. आप 5 बॉलर्स लेके केकेआर अगेंस्ट जा रहे हो, 1 सेकंड आप गलती कर रहे हो. मतलब कोई बड़ी बात नहीं, फिर से 250 खा जाओगे. तो आई थिंक पर्सनली ये ज़्यादा बैलेंस्ड लाइनअप होने वाला है, ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं. इसमें भी अगर आप देखो तो नंबर 8 पे आर्चर आएंगे तो बैटिंग इंटैक्ट है आपकी. एंड यहाँ पे थिक्शाना, संदीप, देश पांडे, मधवाल, हसरंगा, आर्चर, 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं. उसके बाद आपको एज 7th ऑप्शन नीतीश या पराग रखना है तो वो बहुत अच्छा है. बट जब आप इनको एज 6th ऑप्शन रख लेते हो तो वो प्रॉब्लम हो जाती है. आई थिंक काफ़ी लोग थोड़ा वैसा बोलेंगे कि यार हम लोग हिपोक्रेट तो नहीं हो रहे कि हमने आरसीबी के लिए कहा कि अच्छा आप
ये टेम्पलेट बना के रखो और फिर देखते हैं वर्कआउट करता नहीं करता। नहीं, अगर आप जीतोगे तो करो ना। नहीं, प्लस वो यार मतलब आरआर का बहुत ब्लेटेंट मिस्टेक्स हैं, मतलब बहुत क्लियर ऑन योर फेस मिस्टेक्स, आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। प्लस लिविंगस्टन T20 इंटरनेशनल से भी 4 ओवर फेंकता है। पराग और नीतीश राणा को आपने कब लास्ट टाइम देखा था? कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, उनके 6 बॉलर फिर भी सॉर्टेड हैं। नॉट आइडियल बट स्टिल मच बेटर। आरआर हैज वन ऑफ द वीकेस्ट डेप्थ्स इन देयर प्लेइंग 11, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, अब उसको आप कितना फिक्स कर सकते हो आप करो। ऑक्शन में आपने मैसअप कर दिया था। केकेआर के लिए अब देखो, मैं लाइनअप आइडियली सेम रखूंगा। एक क्वेश्चन आ रहा है गोल्डन, रसल खेलने चाहिए कि नहीं अगर उनको इंजरी है तो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जैसे मैंने आर के लिए कहा, केकेआर का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या रही है, नारायण और रसल जो ये बंदे हैं 4 के बराबर हैं। नंबर 8 तक बैटिंग हो जाती है, रमनदीप नंबर 8 पे आते हैं, और 6 कम से कम ऐसे बॉलर्स होते हैं जो 4 ओवर डाल सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ यू ऑल्सो हैड नीतीश राणा, अभी आपके पास वेंकटेश अय्यर है, रमनदीप है, ये सब बॉलिंग कर लेते हो, आपके पास 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बट 6 ऐसे हैं जो आपको 4 ओवर एनी डे डाल के देंगे। अगर रसल बॉलिंग नहीं कर सकते जस्ट एज अ बैटर, क्योंकि फील्ड में फिर वो कॉम्प्रोमाइज होंगे, इससे अच्छा पॉल को खिला लो ना, बैकअप किस लिए लिया है? हाफ पॉवल, मतलब ईदर वे यू हैव टू मूव ऑन सम डे। और अगर यहाँ पे वो सिर्फ एज अ बैटर खेल रहा है और आपकी डेप्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि हम लोग बाकी टीम्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू क्रिटिसाइज केकेआर। लास्ट मैच में केवल 5 बॉलर्स थे इनके जो बॉल डाल रहे थे। अल्टीमेटली आप और किसी से बॉलिंग नहीं करवा पाए, क्योंकि रसल द मैन विद द गोल्डन नाम उनसे नहीं कराएगा फॉर सम रीजन, अगेन वी डोंट नो। तो या तो रहाने, अगर उनका डिसीजन था तो वो फिक्स करें उसको, एंड यहाँ पे अगर रसल हमें लाइनअप में दिखते हैं तो ही शुड बेटर बी बॉलिंग। हाँ यार, तो जरूरत है यार आपकी। तो आप या तो बॉलिंग करो, नहीं तो मोइन अली है ऑलराउंडर, पॉवेल है ऑलराउंडर, सब है भाई, स्पिनिंग ऑलराउंडर, पेस ऑलराउंडर, सब अवेलेबल है। तो आप खिलाओ ना उनको फिर। तो आई डू नॉट सी वाई ही शुड नॉट बी प्लेइंग। आई थिंक अगर रसल फिट है तो ही शुड स्टार्ट, बट अगर बॉलिंग के लिए फिट नहीं है, लास्ट से भी उन्होंने डिफरेंस बॉलिंग से क्रिएट करा, बैटिंग से नहीं करा। अब एक सवाल ये, अगर मान लो रसल खेल रहे हैं, अगर हम लोग लास्ट मैच की तरह बात करें तो जैसे जब 10 ओवर में से 2 विकेट गिरे थे, जैसे हमने ना पिछले 2-3 साल से देखा, रैंडमली कभी कभी ऐसा होता है कि जब 12वें-13वें ओवर तक ज़्यादा विकेट नहीं गिरे होते तो रसल को ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है जस्ट टू मैक्सिमाइज। तो वुड यू वांट टू सी दैट हैपनिंग इन दिस गेम आल्सो? यार अगर होता है तो इनके वैसे ऐसे कोई कमी तो नहीं है भाई फायर पावर की नीचे प्लेयर्स में। नहीं, तो पॉइंट क्या है ना कि केकेआर में या एसआरएच में यही है कि एवरीबडी इज सपोज्ड टू बी द सेम वे। हाँ, तो डज नॉट इवन मैटर। तो ऐसे में यही है ना कि अगर आप रसल के ऊपर भेज दोगे तो यू आर पोटेंशियली बेटिंग कि आप मैक्सिमाइज करो अपना आउटपुट, और क्योंकि अगर रसल ज्यादा ओवर खेलेंगे एज अपोज्ड टू वेंकटेश अय्यर तो ज्यादा रन कौन मार के देगा? रसल ही देगा। तो आप बेसिकली ट्रस्ट शो कर रहे हो कि भाई तू ऊपर जा, हमें पता तू रन मार के देगा। प्लस मतलब ही हिमसेल्फ वांट्स टू बैट अप द ऑर्डर, एवरीबॉडी वांट्स टू डू दैट। सो वो आप एक प्लॉय ट्राई कर सकते हो टू गेट हिम बैक इन फॉर्म। ये मैं प्रपोज कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिकली, एक चेंज ही हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। आप चैंपियन टीम थे, सेम टेम्पलेट इंटैक्ट। वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक लाइनअप में कोई चेंज होने वाला है। आई डोंट थिंक पॉल आने वाले हैं। हाँ, मुझे भी नहीं लगता, बट बस ये आई थिंक ये थोड़ा सेंस नहीं बनाती मुझे कि अगर आप बॉलिंग नहीं कर सकते तो आपने क्यों रखा हुआ फिर टीम में। थोड़ी हार्डकोर लेनी जरूरी होती है इस मामलों में। कमिंग टू द की बैटल्स, अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे बताया था कि आरसीबी वाले मैच में नोबडी ट्राइड टू एक्सप्लॉइट नारायण्स बैटिंग। बक्की पे किसी ने बॉलिंग टारगेट नहीं करी, जबकि बहुत ही ऑब्वियस सेटअप है ये उनके लिए। आर्चर पिटे थे पिछले मैच में, हैज अ पॉइंट टू प्रूव। नारायण वर्सेस आर्चर शुड बी बॉलिंग बाउंसर्स ऑन हिज रिब केज। दैट इज द सिंगल मोस्ट easiest way to get Narayan in the power play. Alternate with the Yorker if you want to. Narayan versus Archer could be a very crucial battle in the power play भाई, क्योंकि अगर Archer पिट रहे हैं then once again पराग will be clueless, नहीं पता किधर देखूं मैं। तो नारायण के ऊपर एक जॉब है ये, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे जो होता है ना वो बंदा, वो मरेगा तो किसी को लेके मरेगा। तो वो वाला ये बैटल यहाँ पे बन जाता है। रहाने वर्सेस तीक्षणा, अगर आप पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हो रहाने एंड मिडिल ओवर्स में फिर वो रोटेशन का प्रॉब्लम आएगा, तो यू वांट टू मैक्सिमाइज द स्पिनर। यू आर द इंडियन स्पेशलिस्ट हियर, टेस्ट स्पेशलिस्ट आप रहे हो, एक्सपेक्टेशन विल बी ऑन यू कि आप तीक्षणा को मैक्सिमाइज करो यहाँ पे। कुड बी अ वेरी क्रूशियल बैटल नॉट जस्ट फॉर द टीम बट रहाने हिमसेल्फ। उनकी स्ट्राइक रेट अगर आपको थोड़ी स्टार्ट बैटिंग करनी है तो इट्स अ गुड कर सकते हो मैच वहाँ पे करने के लिए।
अज्यूमिंग रसल खेल रहे, आई थिंक रसल वर्सेस संदीप इन द डेथ ओवर्स, ये भी मैं देखता हूँ. संदीप इज वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स आउट देयर आईपीएल में. तो पूरा बहुत अंडररेटेड रहते हैं वो. एंड रसल का जो फॉर्म है अभी, मतलब ही हैज टू स्टेप अप. तो अगर वो चलते हैं तो फिर मतलब केकेआर इज टचिंग 220 230, बट नहीं होता तो संदीप कैन पुश ऑन द ब्रेक्स. आरआर की बैटिंग में जायसवाल वर्सेस वैभव अरोड़ा. वैभव अरोड़ा अगर इन स्विंगर्स ही डालने वाले हैं, ऑल ऑफ देम विल बी गोइंग अवे. और जायसवाल वुड लुक टू मैक्सिमाइज वैभव अरोड़ा. स्पेंसर दोनों में पहला गेम कुछ खास नहीं गया, तो वो भी मतलब सो वाज द केस फॉर अपना. बट मतलब जायसवाल ऐसे खिलाड़ी है ना, यू ऑलवेज वांट टू बेट ऑन हिम. जैसे ही उनका एक गेम गंदा लगता है, आपको लगता है अच्छा नेक्स्ट गेम में कुछ इंप्रूवमेंट भी आएगा, पहली बात तो, और प्लस वो करके दिखाएंगे अपना. तो आई थिंक जायसवाल हो सकता है कि हमें एक बड़ी पारी देखने को मिले उनसे. नीतीश राणा वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, ये भी बहुत एक्साइटेड हूं देखने के लिए. भाई रनिंग बैक रिवेंज अगेंस्ट केकेआर एंड स्पिन स्पेशलिस्ट है. नंबर 3 पे खेलेंगे. पावर प्ले में भी वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट बैटिंग कर सकते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल हो सकता है बिकॉज नीतीश राणा फायर नहीं करे अभी तक. मतलब दोनों खिलाड़ियों के लिए वरुण चक्रवर्ती की मतलब भाई एकदम ही खोल दिया था उनको आरसीबी ने. तो यहाँ पे भी वो वापस अपनी मिस्ट्री वापस आना, अपनी ऑरा वापस आना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. करेक्ट. एंड लास्टली हेटमायर वर्सेस नारायण. आई थिंक ये भी क्रूशियल बैटल होगा, क्योंकि अगर हेटमायर पे ब्रेक्स लगा दिए तो इनके पास इतने बैटर्स है नहीं पीछे जो कि मैक्सिमाइज कर पाएंगे. जो मेन फायर पावर है प्रॉब्ली आपके पास उसमें हेटमायर में ऊपर ही है, वो जुरेल और हेटमायर के आसपास तक ही है वो. आई थिंक ये की बैटल्स इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच के लिए. बट प्रेडिक्शंस की बात करते हैं लास्टली. मैंने पहले भी कहा कैसे कि आरआर को जितना दिखाया जा रहा है बुरा इतनी है नहीं टीम. वो एक बुरा दिन था, एंड एक्सट्रीम बुरा दिन था वो. इससे बुरा हो नहीं सकता था. सिमिलरली आई थिंक केकेआर की जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर है, अगर वो आखिरी के 5 ओवर में 29 रन मार रही है ना, इट इज जेन्युइनली वन ऑफ द वर्स्ट डेज दैट दे कुड हैव हैड. ये हर बार होगा नहीं. तो केकेआर का भी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, उसका वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑलरेडी हो चुका है. I think both these teams have seen their worst already in the first game itself. They can only get better. भाई SRH ना, मतलब उनके लिए ये जो वर्स्ट डे आया, ये अगेंस्ट वर्स्ट पॉसिबल टीम हो सकता था. SRH के अगेंस्ट सबसे लाइकली था कि इनका ये चीज हो सकता है, और अगर उस दिन का बुरा डे आ गया तो SRH भूत बना देगी एकदम. SRH के बाद जो है यार सोच रहा हूँ कि भाई हमें बस केकेआर नहीं खेलनी, क्योंकि केकेआर ही वो टीम है जो कि टेम्पलेट रेप्लिकेट कर सकती है. केकेआर का गंदा दिन रहा ऑब्वियसली, स्टार्ट एकदम वैसे लेवल का नहीं हो पाया, बट टीम में कोई खामी नहीं है भाई. नहीं है भाई. टीम में सिर्फ अगर रहाने फायर कर रहा है, सिर्फ तब तो कुछ बचा ही नहीं ना रहाने, और मुझे लग रहा है वो भी इस तरीके से खेल रहा है, ही इज अप टू हैव अ गुड गेम. जैसे टाइप की डेप्थ है, प्लस जैसे टाइप के मैच विनर्स हैं इनके पास. भाई ये बार बार दिन नहीं आएगा कि ये सारे नहीं चल पा रहे होंगे. रिंकू सिंह बार बार नहीं ऐसा होगा कि नहीं चलेगा. रसल बार बार नहीं होगा ऐसे नहीं चलेगा. वेंकटेश अय्यर बार बार नहीं होगा ऐसे नहीं चलेगा. तो सारी एक दिन पे ना चले ऐसा बहुत रेयर होता है. तो क्विंटन डिकॉक भी नहीं चले थे लास्ट मैच में. तो आई थिंक केकेआर का भी मतलब आरआर वुड बी थिंकिंग यार बस इस टीम से नहीं खेलना था, और इनके साथ ही मैच हो रहा है हमारा नेक्स्ट. तो वेरी ऑनेस्टली अगर प्रेडिक्शन की बात है, आई सी केकेआर विनिंग दिस गेम. आई वोंट से एज डोमिनेटली जैसे SRH जीती, बट कंफर्टेबल, मतलब एक पता है कि हमें केकेआर जीतेगी वैसे टाइप का विन. फिर से मतलब जैसे ये जीती ना अभी सीएसके जैसे जीती, कि उन्हें पता था कि मैच जीत जाएंगे, गेम शायद डीप चला गया बट मैच जीतना ही था उन्हें, वैसे टाइप का. वंस अगेन ऑन पेपर लॉजिकली केकेआर हैज द एज, कोई क्वेश्चन नहीं है. बट जितना मैं कॉन्फिडेंट आरसीबी वाले मैच के लिए था, मैं आई वुड गिव मोर रिस्पेक्ट टू आरआर राइट. वाओ यार मतलब बनता है भाई. ठीक है भाई, मतलब ऑन पेपर तो मैं आरआर बेटर लग रही है. नहीं यार, क्योंकि एक हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात होती है ना. आरसीबी के ऊपर एक मेंटल एज बना के बैठे हुए थे पिछले 3-4 साल से, तोड़ दिया हमने. आरआर का उल्टा केकेआर के ऊपर है इस वक्त, तो वो भी तो तोड़ना पड़ेगा. प्लस हमारा घर नहीं है ये उनका घर है, और उनका भी एडली घर नहीं है, उससे फर्क पड़ता है. प्लस आई थिंक टॉस कुड बी क्रूशियल आल्सो, चेजिंग से फर्क पड़ेगा. तो टॉस जीतते हैं नेचुरली एक एडवांटेज होगी. बट केकेआर विन, बट आइडियली केकेआर इज स्ट्रॉन्गर क्लियरली भाई. मतलब हु एम आई किडिंग. तो उस पर तो कोई डाउट नहीं होता. Could be a close game, but KKR should be winning this. अगर नहीं जीतती है तो once again would not be surprised, but KKR should be disappointed because नहीं, they should be भाई. हाँ भाई, they should be disappointed. Defending champions अब starting के 2 games नहीं हार सकते. Exactly. But अगर RR ये मैच जीतती है, मतलब you genuinely should be happy. You have bounced back
एंड बीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियंस, एक अच्छा दोबारा ट्रैक पे आप वापस आ सकते हो। सबसे डीमोरलाइजिंग डिफीट इस टाइम पे आरआर की हुई है। हाँ, तो ये तो ह्यूमिलिएट करा गया भाई। द गुड थिंग इज कि अब हमारे पॉडकास्ट 12 बजे जा रहे हैं तो वी कैन आल्सो से अब देखते हैं कि दिल्ली एलएसजी में क्या होता है। हाँ, बट वैसे सबसे डीमोरलाइजिंग डिफीट जो इस टाइम पे आरआर की हुई है, जहाँ से जेन्युइन है कि भाई अच्छा आपका कप्तान भी इस टाइम पे अलग हो रखा है, जो आपका मेन बॉलर आर्चर वो 19 की इकोनॉमी से पिट रहा है। तो देयर आर जेन्युइन कंसर्न्स ऑन द टेम्पलेट एंड ऑल्सो ऑन द प्लेयर्स जो आपके मेन प्लेयर्स होने सपोज्ड हैं। तो इट विल बी गुड टू सी कि आरआर कैसे बाउंस बैक करती है एंड इट विल बी अ गुड गेम। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।